हेलो दोस्तों, तो ये जो व्लॉग होने वाला है मेरे इंटर्नशिप का एक डे था कि मैंने ब्लड बैंक में लिया था। तो ब्लड बैंक के लिए मैंने मैम से बोला और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ एक मतलब ए बी पॉजिटिव का निकालने वाली हूँ। तो वो मुझे अभी तक पता नहीं है और हमने सिर्फ ब्लड लिया है और हमें पता करना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा। तो मैंने कल जो किया था वो तो मतलब उसमें ए पॉजिटिव आया था, बी पॉजिटिव वाला भी आया था। तो यहाँ पे हमें सर स्टेप बताने वाले हैं। सर ने बोला कि तुम कर लेना, क्योंकि मुझे ना थोड़ा मतलब मैं BMLT वाली स्टूडेंट नहीं हूँ जो कि लैब टेक्नीशियन वाला, कि उन्हें ईजिली समझ आता है, उन्हें पढ़ा भी है। तो यहाँ पे सर वायल निकाल के लेके आए, जो ये EDTA वायल होती है जिसमें हम CBC लगा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट वाला। और यहाँ पे हमने 6 टेस्ट ट्यूब लिए और 6 टेस्ट ट्यूब में एक हमारा मतलब 6 होंगी, 3 रिवर्स के लिए लगाएंगे, 3 फॉरवर्ड लगाएंगे और एक NS होगा मतलब नॉर्मल सेलाइन बनाएंगे और एक में डलेगा। यहाँ पर ना और सर मेरी हेल्प कर रहे थे, सब कुछ बताए जा रहे थे साथ साथ में, और मैं यहाँ पे सब पे लेबल करी जा रही थी। जो कि 6 टेस्ट ट्यूब मैंने बताए थे, 3 फॉरवर्ड बताया सर ने और 3 बताया रिवर्सिबल। तो यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया। एक पे जो था मैंने लेबल करा था A, B और D, ठीक है, वो फॉरवर्ड वाला। और जो रिवर्स वाला था उसमें मैंने किया था A कॉमा करके और C मतलब उसमें सेल्स डलते हैं, और B कॉमा सेल्स मतलब C से डोनेट कर दिया था। और उसको और 3 वाला जो था मैंने कहा कि सर इसको किससे मैं लिखूं, तो 3 वाले को मैंने लिखा था O, इस पे O लिखा जाएगा, ठीक है, रिवर्स वाले पे O कॉमा C मतलब C जिसमें हम सेल्स डालते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग फॉरवर्ड वाले में क्या देखते हैं। हम सबसे पहले अगर किसी का रिज़ल्ट देखते हैं तो हम देखते हैं रिवर्स वाले का, क्योंकि रिवर्स वाले में हमें पता लगता है कि ग्रुपिंग क्या है। और फॉरवर्ड वाले में देखते हैं हम लोग हमारा जो RH है मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या आया है, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने मैं जो ले रही हूँ यहाँ पे मतलब हमने 3 अपने टेस्ट ट्यूब रख लिए। यहाँ पे ज़्यादातर ना मतलब 50 माइक्रोलीटर का ही काम है। तो पेपेट लिया हमने और यहाँ पे हमने लिया प्लाज्मा या फिर आप सीरम, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 50 माइक्रोलीटर ले रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मा लेंगे हम इस वाले में, ठीक है। तो मैंने 50 A वाले में डाला, B वाले में डाला और फिर उसके बाद डाल दिया हमने O वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, प्लाज्मा का काम ख़त्म। मैं थोड़ा पूछ के कर रही थी इसलिए काफ़ी स्लो हो रहा था मेरा। और फिर यहाँ पे साथ साथ सर भी हेल्प कर रहे थे, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे मेरे को सच में नहीं पता था कौन सा ब्लड ग्रुप है। एंड रैंडमली बताऊँ तो मुझे AB पॉजिटिव वाला ही करना था, क्योंकि मैंने 2 दिन मतलब कल मैंने करा था तो ABO सब का आ गया था, पर AB पॉजिटिव वाला नहीं आया था। तो मुझे वो पता करना था कि उसका जो आउटपुट होगा वो कैसे आएगा मतलब। तो बस वहीं पे फिर उसके बाद हमने 50 माइक्रोलीटर ले लिया हम लोगों ने। और अब मैं बनाऊंगी सेलाइन, हम लोग इसमें लेंगे 950 माइक्रोलीटर। तो सर ने कहा दूसरा पेपेट ले लो, जिसमें मैंने पुट किया 950 माइक्रोलीटर लिया। और यहाँ पे उसके बाद 50 लेंगे हम लोग ब्लड और उसको मिक्स करेंगे। और वो जो एक्स्ट्रा टेस्ट ट्यूब होगी ना NS की, जिसे मैंने बताया था नॉर्मल सेलाइन, तो वो पूरा 1000 मतलब 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेलाइन है, ठीक है। तो हमने सेलाइन एक कंटेनर में रखा हुआ था, तो यहाँ पे हमने लिया और इस वाले में NS वाले में मैंने डाल दिया। एक 7th नंबर की टेस्ट ट्यूब होती है ये, तो इसमें मैंने डाल दिया नॉर्मल सेलाइन, जो कि मैंने आपको बताया 950 माइक्रोलीटर लिया था, ठीक है। और 50 माइक्रोलीटर मैं पहले ले चुकी हूँ। अब लेंगे हम लोग 50 माइक्रोलीटर ब्लड। तो 50 तो पहले से ही था, अब ब्लड हमें लेना था, ठीक है। तो जो टेस्ट वो था ना वायल, उससे लिया था हम लोगों ने। तो इसमें से हमने निकाल लिया ब्लड, पहले आ नहीं रहा था तो अच्छे से हमने मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया हमारा, और मैंने इसमें जिसमें सेलाइन NS वाला लिया था उसमें हमने डाल दिया और यहाँ पे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा मतलब कपा रहे थे, सर कह रहे थे कि क्या हो गया। मैंने कहा कि पता नहीं, अभी मैं थोड़ा करूँगी प्रैक्टिस, तभी थोड़ा बैलेंस हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो NS वाली जो बताई थी मैंने नॉर्मल सेलाइन, तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। और हम करके अब देखना मैं किस में डालूँगी, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स, ठीक है। आप
आप साथ साथ में देखते जाना, और मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं नेक्स्ट भी सोचूंगी कि आप लोगों के लिए डालती रहूं। मेरी इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए कि एक ब्लॉग आप लोगों को अपने इंटर्नशिप का भी डालती रहूँ। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ठीक है, रिज़ल्ट तक दिखाऊंगी एग्जैक्टली हमें पता कैसे लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब सर ने बोला कि इसे फॉरवर्ड वाले में डालो, तो मैं डाल रही हूँ जो फॉरवर्ड वाला था ऊपर A B, और जो कि मैंने बनवाया था O लेबल किया था। तो अब इन तीनों में 50-50 माइक्रोलीटर डलेगा। वैसे तो इसका सिंपली एक प्रोसीजर करते हैं, पर लेकिन वो रॉन्ग फॉल्स भी हो सकता है, पर लेकिन मैंने बोला कि सर पूरा अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करो, पूरा अच्छे से बताओ प्रोसीजर टेस्ट ट्यूब वाला। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और 50-50 माइक्रोलीटर पूरा मैं डाल रही हूँ फॉरवर्ड वाले में, ठीक है। और फिर उसके बाद डलेंगे एंटीबॉडी, डलेगा ब्लू कलर का जो होगा एंटीबॉडी ए सबका है, फिर एक एंटीबॉडी बी है, एक एक ड्रॉप डलेगी, फिर उसका एक कलरलेस है तो वो डलेगा। और देखो हमने ले लिया, तो बस यहाँ पे देखो मैंने एंटीबॉडी का उठा लिया था और सर का वेट कर रही थी, फिर सर आ गए, और सर आने के बाद यहाँ पे देखो हम एक एक ड्रॉप ही डालेंगे। और देखो मुझे इतना नहीं पता था, मैं डालने वाली थी, सर ने बोला तो लो उसमें एक ड्रॉप के लिए। फिर उसके बाद दोबारा डाला, मैंने कहा हाँ ये तो आया नहीं। फिर उसके बाद एक ड्रॉप हमने फिल किया और एक ड्रॉप डाली उसमें। फिर उसके बाद था बी वाला, तो बी वाले के लिए हम लोग बी वाले में डालेंगे, और वो येलो कलर का होगा यहाँ पे, तो हमने येलो कलर का लिया। और फिर उसके बाद एक एक ही ड्रॉप काफ़ी रहता है, क्योंकि फिर वेस्ट क्यों करना केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी एंटीबॉडी डाल दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने थर्ड वाला डाला था, जो कि मैंने वो वाला बोला था, वो कलरलेस होता है, तो यहाँ पे हमने डाला कलरलेस थर्ड वाले में। तो उसके बाद फिर हम लोग फॉरवर्ड वाला काम ख़त्म हो गया था, उसमें एंटीबॉडी कलर वगैरह सब कुछ ये सब डल गए थे। फिर हमें करना था रिवर्स का प्रोसीजर, मतलब फॉरवर्ड ख़त्म, पर लेकिन अगर हम आउटपुट देखते हैं ना, तो पहले हम रिवर्स वाले का देखते हैं, क्योंकि उसमें ग्रुपिंग बताते हैं, और जो फॉरवर्ड बताता है वो हमें बताता है RH, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने बोला कि सर अब क्या करना है, तो हमने फिर से मैंने पेपेट उठा लिया और फिर 50 माइक्रोलीटर पुट किया। फिर उसके बाद ये हमारे जो सेल्स होते हैं ना, ये पहले से ही सेल बना के रखते हैं, 3 डेज़ ही कम से कम चलते हैं। तो ये सबका अलग अपना अपना मतलब दो टेस्ट ट्यूब एक एक के लिए बना हुआ था, ए के लिए 2, बी के लिए 2, ओ के लिए 2, तो कोई भी 2 में से एक आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से आया नहीं था, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जो कि हमारा रिवर्स के लिए था। तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कपकपा रहे थे, जैसे कि मैंने बताया, तो सर कह रहे थे क्या हो गया तुम्हारा हाथ इतना कपकपा रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं करती रहती तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो फिर उसके बाद सर ने बोला कि ऐसे स्ट्रेट रखो, और फिर उसके बाद जल्दी से ऐसे मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद एक बार में लो, और एक बार में ही उसे डायरेक्टली डालो, क्योंकि मेरे से ना मतलब कुछ तो कर रही थी मैं, पर ये रहता है ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस बनी रहती है। तो अच्छे सर ने कर दिया, मैंने कहा सर आप मुझे करने दो एक बार प्रैक्टिस। फिर उसके बाद ठीक है कि तुम कर लो, तो मैंने ले लिया था और सर से। फिर सर ने मैंने लास्टली मतलब फिर बेटर किया था थोड़ा सा, मैंने एक बार में जल्दी से लिया और एक बार में ही अच्छे से मैंने उसमें डाल दिया, जो कि हमारा था ओ वाला, क्योंकि ए डल चुका था, बी डल चुका था, एंड अब है ओ वाला, ठीक है। तो जो ओ वाले में है, अब फॉरवर्ड वाला काम तो ख़त्म, और रिवर्स वाला कर रहे हैं। मतलब इसमें ये रहता है ना, बहुत कंफ्यूजिंग था मुझे कि फॉरवर्ड वाला है रिवर्स वाला है, तो इसलिए सर ने कहा पहले तुम खुद ही करो, तभी तुम्हें अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। तो मैंने खुद ही कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम रिवर्स वाला कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो काम ख़त्म। अब इसमें हम सेल्स डाल दिए जो कि बनाए रहते हैं, और बस इसमें अब मिक्स करना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम अब सर कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज हम कम से कम 5 to 10 मिनट्स करते हैं, और हम ब्लड ग्रुप उस वाले में पता कर सकते हैं, कार्ड होता है, तो कार्ड से भी हम लोग पता कर सकते हैं विद इन 15 मिनट के लिए। उसके लिए इंक्यूबेशन होता है, वो मैं जब करूँगी कल, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर मैंने किया तो, ठीक है। पर वैसे मैं सीखूंगी, ठीक है। और एलाइजा वगैरह के लिए मैंने देखा था कि HIV, HBsG और HCV, इनके लिए एलाइजा के लिए यूज़ होता है ना। तो पहली बार देखा था मैंने तो माइक्रोप्लेट वाला एंड पूरा प्रोसीजर। तो यहाँ पे अच्छे से ब्लर सा हो रहा था सेंट्रीफ्यूज मशीन में। तो मैंने कहा कि कितना है ये, तो मैं सर से बार बार पूछ रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, कम से कम 10 मिनट्स के लिए कर लेंगे। और देखो सेंट्रीफ्यूज हो गया, फिर हमने अपनी वायल्स निकाल ली वापस से, मतलब टेस्ट ट्यूब्स निकाल लिया अच्छे से।
और टेस्ट ट्यूब निकालने के बाद यहाँ पे आपको पता है ना सेंट्रीफ्यूज, तो सेंट्रीफ्यूज अपोजिट हम अच्छे से रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सर ने बोला कि चलो रिजल्ट देख के बताओ, क्योंकि मेरे में ये था कि देखो ये वाला है हमारा फॉरवर्ड वाला, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ब्लू वाला ए में, बी वाला येलो में और कलरलेस वाला। तो इन तीनों में ही अच्छे से मतलब ब्लड के वो दिख रहे थे, अच्छे से कोगुलेशन इसमें अच्छे से दिख रहा था। देखो ए बी एंड डी इन तीनों में ही आपको देखने को मिल रहे होंगे कि देखो ब्लड के कुछ पार्ट दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो जो अगर किसी में फॉरवर्ड वाले में तीनों में ऐसा दिखता है आउटपुट, तो इसका मीन्स होता है कि ए बी। और इसमें जब किसी आ गया हमारा ए बी पॉजिटिव। बाय बाय। ऐसे व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में।